पूजन जो है ना, वैसे तो पंच दिवसीय महादिवस है। धनतेरस से लेकर के नरक छोटी दीपावली का महत्व और वो सब बताया। आपकी मेन इम्पोर्टेंट डे, बिल्कुल जो मुख्य दिन है दीपावली का, वो पड़ा आपका 20 तारीख। तो 3:44 से अमावस्या की तिथि शुरू हो रही है। तो उस दिन जो है प्रदोष काल शाम को 7:09 से लेके 8:11 के आसपास तक का रहेगा। लगभग 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और आप पूजा कर सकते हैं। तो 22 तारीख को उदया तिथि में गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा वाले दिन क्या होता है, अन्नकूट पूजा भी बोलते हैं। अब यमराज है, यमराज वहाँ से धनतेरस से घूमते फिरते टहलते जा रहे हैं जमुना जी के पास, है ना, और भाई दूज वाले दिन पहुंच जाते हैं। तो भाई दूज का जो विशेष महत्व होता है वो दिन के समय टीका लगाने का होता है। तो भाई दूज का जो समय है लगभग 1:13 से लेके 3:28 तक का दोपहर में है। इस समय आप अपने भाई को टीका लगाएं। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से हम शुरू करेंगे दीपावली पूजन का, और दीपावली के ऊपर जो हमने ये स्पेशल एपिसोड बनाया है डिवाइन सोच के लिए, वो फिर से शुरू करेंगे। जो चीजें हम पहले बात कर चुके हैं, इसका पार्ट 1 में आप सारी चीजें देख सकते हैं। इसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा नंदिता पांडे जी का। नंदिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। थैंक यू। नंदिता जी, हम लोगों ने इतनी सारी डिस्कशन करी, तो मैं अब डायरेक्टली दीपावली पे आना चाहूंगा। तो दीपावली पूजन की विधि के बारे में हमने कई बार चर्चा शुरू करी, लेकिन उसको हमने कहा कि हम डिटेल में फिर से बात करेंगे, तो वहीं से शुरू करूंगा। सबसे पहले दीपावली पूजन पे आते हैं हम। जी देखिए, जैसे बोला था कि दीपावली पूजन जो है ना, वैसे तो पंच दिवसीय महादिवस है। हाँ। और जिन दर्शकों ने नहीं देखा, हमारे पिछला पॉडकास्ट देख सकते हैं, जिसमें कि हमने धनतेरस से लेकर के नरक छोटी दीपावली का महत्व और वो सब बताया। और ये भी बताया कि रमा एकादशी से आप जो शुरू करेंगे दीपावली की, मतलब धनतेरस से भी 2 दिन पहले से, और आप करके फिर कैसे पूजा अनुष्ठान वगैरह करना, वो सारी हमने बहुत सारी चीजें बताई हैं। पर आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, आपकी मेन इम्पोर्टेंट डे, बिल्कुल जो मुख्य दिन है दीपावली का, वो पड़ा आपका 20 तारीख। और 20 और 21 का जो कंफ्यूजन है उसकी भी हमने चर्चा की है। हाँ जी। और अब 20 तारीख को जो 3:44 से अमावस्या की तिथि शुरू हो रही है, तो उस दिन जो है प्रदोष काल शाम को 7:09 से लेके 8:11 के आसपास तक का रहेगा। लगभग 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, जब वृषभ लग्न रहेगा और आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल तो लंबा रहता है, पर वृषभ लग्न में कितना टाइम उस प्रदोष काल में फिट हो रहा नहीं हो रहा है, उसको हमने ध्यान में रखना है। अब पूजा कैसे करते हैं, मेन सबसे बड़ी जी। तो काफी सारे लोग, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं मुझे या मेल्स भी लिखते हैं कि मैम इस साल तो करा हमने पूजा, पर हमारा तो कोई फायदा नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर भी हम वैसे ही हैं, और क्या विधि में गड़बड़ थी क्या। और मैं नॉर्मली देखती भी हूँ कि पूर्ण रूप से पूजा कैसे की जानी चाहिए शास्त्र युक्त, वो कोई बताता नहीं है, या फिर लोगों को उसका ज्ञान नहीं है। तो हमारे दर्शकों के लिए स्पेशली, जब हम दीपावली का आपने सोचा कि मैम ऐसे पॉडकास्ट करना है, तो और जो हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, तो वो यही था कि एक सही तरीका पूजन का। सही तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज्यादातर हम क्या करते हैं कि चलो गणेश जी की आरती से शुरू किया, लक्ष्मी जी की आरती, ओम जय जगदीश हरे पे हमने खत्म कर दिया। तो वो क्या पूजन का सही तरीका है? नहीं, वो पूर्ण नहीं है। पूर्ण नहीं है। और इसी वजह से क्या होता है ना, आधा अधूरा। बिकॉज होता है क्या है कि दिवाली में लोगों को लगता है अब पटाखे जलाने हैं, हाँ। अब कार्ड्स खेलने हैं, अब लोगों से मिलना है, मिठाइयाँ बांटनी है, अब ये करना है, ये फटाफट हो जाए हमारी पूजा अर्चना। पर ये आप ये जान लीजिए कि ये जो समय होता है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट टाइम है कि अगर आप इसमें विधिवत पूजा करते हैं तो आपको उसके इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और यकीन मानिए, इस वर्ष से लेके नेक्स्ट ईयर तक का जो आपको परिणाम मिलेंगे, आप विश्वास भी नहीं करेंगे कि मेरे को या मुझे इस तरह के चेंजेस और इस तरह के सकारात्मक बदलाव हमारे जीवन में आए। तो देखिए, नरक चतुर्दशी भी उस दिन है मॉर्निंग में, और जैसे मैंने आपको बताया था कि कर्नाटका, तमिलनाडु वगैरह में प्रातःकाल को पूजन किया जाता है, दीपावली मनाई जाती है। और उसका रीजन भी है कि वो नरकासुर के वध का ज्यादा मानते हैं उसको, और सत्यभामा की पूजा करते हैं, जो उनकी वाइफ थी भगवान कृष्ण की, जिन्होंने फाइनल ब्लो दिया नरकासुर को मारने के लिए, क्योंकि वो शापित था और सत्यभामा ही उनको मार सकती थी।
तो वो तो इस वजह से साउथ इंडिया में इस चीज को बहुत ज्यादा माना जाता है। असम, बंगाल आदि में भी इस चीज को बहुत माना जाता है, इसलिए इस दिन पूजा होती है। जो दीपावली की रात्रि होती है, रात्रि में एक तो मैंने आपको काली पूजा का बताया था, छोटी दिवाली का, बिल्कुल। एक काली पूजा होती है दीपावली की अर्धरात्रि भी। पर उससे पहले जो गृहस्थ लोग हैं, जो नॉर्थ इंडिया में लोग हैं या इन जनरल लोग हैं, हमारे फॉरेन कंट्रीज में भी लोग हैं, जिनको थोड़ा सा दुविधा रहती है कि कब पूजा करें, तो आपने स्थिर काल में पूजा करनी है। स्थिर काल का मतलब हो गया वृषभ लग्न हो या कुंभ लग्न हो या वृश्चिक लग्न हो या फिर आपका सिंह लग्न। ये 4 लग्न आपके स्थिर लग्न होते हैं, मतलब स्टेबिलिटी लेके आते हैं। इसमें से भी सबसे उत्तम, बिकॉज अर्धरात्रि के आसपास सिंह लग्न पड़ता है, तो उसको मान्यता है कि सिंह लग्न में आपने लक्ष्मी जी की पूजा कर ली तो लक्ष्मी जी तो साध ली जाती हैं, वो प्रसन्न हो जाती है बहुत जल्दी। पर वृषभ लग्न को आप इग्नोर नहीं कर सकते, गृहस्थ वाले, क्योंकि टॉरस का है, शुक्र का लग्न है, और शुक्र जो होते हैं माता लक्ष्मी जो है उनकी स्वामी होती है। तो शुक्र का अगर गड़बड़, गृहस्थ जीवन गड़बड़ है, विवाह नहीं हो रहा है, धन धान्य से संपन्नता नहीं आ रही है, किसी भी प्रकार का करें, वृषभ लग्न में पूजा करिए, बहुत उत्तम लग्न है। तो वृषभ लग्न जैसे हमने बताया गया। अब पूजा कैसे करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन। हमने धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और गणपति और सरस्वती जी की मूर्तियां ले आए। आपने इनको पहले गंगा जल से छिड़क दीजिए, या स्नान नहीं कराना चाहते हैं, पंचामृत छिड़क दीजिए इनके ऊपर। उसके पश्चात उनको फिर सादे जल से स्नान कराते हैं, उसके बाद उनको वस्त्र आदि पहना के उनको पहले तो आपने एक चौकी बनानी, ठीक है। चौकी में आपने रेड कलर का कपड़ा रखना है ना, रेड कलर के कपड़े को मौली से आपने उसको बांध देना है। उसके सेंटर में आपने हल्दी से या केसर युक्त हल्दी से या केसर युक्त चंदन से या चावल के उससे भी बनाई जाता है, चावल को के आटे को आपने वो करके उसका लीप करके उसमें अष्टदल कमल बनाइए। मीन्स आपने एक सेंटर में सर्कल बनाना है और सेंटर के सर्कल के चारों तरफ 8 लोटस की लीव्स बनानी है ना, ऐसे करके आप देखोगे ऐसे लीव्स बनती है। वो फोटो में आप देख ही सकते हैं। वो फोटो यहाँ पे आपको दिखा दी जाएगी। उसके सेंटर में आप लक्ष्मी जी के चरण बनाइए, है ना, और उसके ऊपर माता लक्ष्मी और गणपति और माता सरस्वती और नारायण को स्थापित करिए, ठीक है। और उसके साथ आगे जो मैंने जैसे पिछले पॉडकास्ट में बताया था, हमने, आप देख सकते हैं हमारे पॉडकास्ट पिछला वाला जो दीपावली का एपिसोड 1 है, उसमें बताया था आप अपने कुल देवता और कुल देवी को कैसे आवाहन कर सकते हैं और उनको कैसे स्थापित कर सकते हैं। तो वो आपने स्थापित करना है दोनों को, उनकी आपने उनका आह्वान करना है। और उसके पश्चात आपने वो सब तो आपने करा, उसके पश्चात एक और आपने चौकी लेनी है, उसको व्हाइट कलर के कपड़े से आपने मौली बांधनी है। उसमें आपने 9 जो है चावल की ढेरी बनानी। अच्छा। 9 चावल की जो ढेरी बनाते हैं वो नवग्रह रिप्रेजेंट, ठीक है। हर चावल की ढेरी के ऊपर आपने एक एक सुपारी रख देनी है, ठीक है। और जो लक्ष्मी गणेश जी आपने रखे हैं उनके सामने आपने 8 और 8 2 चावल की ढेरी बनानी है। मतलब 8 का एक हो गया, मतलब 8 चावल की ढेरी एक रो में, 8 चावल की ढेरी दूसरे रो में। ये आपकी 16 मातृकाएं हो गई। बिना इनके पूजन के माता लक्ष्मी और गणपति का पूजन अधूरा है। लोगों को पता ही नहीं है कि इनको भी पूजित करना है पहले। बिना कुल देवी, बिना कुल देवता के पूजा के आप माता लक्ष्मी और गणपति का पूजन करेंगे तो भी अधूरा है। तो आपने सबसे पहले आपने प्रेपरेशन करनी है। आपने वो जो कलश धन्वंतरी वाले दिन आपने लेकर के धनतेरस के दिन लेके आए थे, आपने वो कलश रखना है। उस कलश में आप साथ में रखें, उस कलश को भर करके रखें, साथ में रखें। एक जल का कलश रखें, उसमें आम के पत्ते आप रख सकते हैं, एक छोटा सा कटोरी में चावल रख के भर करके एक नारियल उसमें रख सकते हैं। उसको कलश हमेशा स्थापित करने से सारे देवी देवताओं का आवाहन उस कलश में होता है। वरुण आदि समस्त देवी देवता, वरुण मीन्स जल, उनके द्वारा सारे देवी देवता उस जल में आते हैं, आमंत्रित किए जाते हैं। अच्छा, कलश के नीचे चावल रखने हैं थोड़े से, या हम कपड़े के ऊपर डायरेक्ट रख सकते हैं? नहीं, कपड़े के ऊपर आपने कलश रखा, कलश जो लाल चौकी आपने बनाई है, कलश रखा आपने, कलश के अंदर आपने सामग्री डालनी है। आप एक गोमती चक्र डालिए, आप एक कौड़ी डालिए, एक सुपारी डालिए, एक सिक्का डालिए, आप जायफल डाल सकते हैं, हल्दी की गांठ डालिए, थोड़ी सी पीली सरसों डालिए, आप लौंग डालिए, हरी इलायची डालिए। ये डाल करके एक कटोरी रखिए, उसके ऊपर थोड़ा सा चावल रख करके, और उसके ऊपर एक मतलब पहले पंच पल्लव, या तो आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते,
वो डाल के फिर वो कटोरी रखें, उसके ऊपर नारियल रखें, किसी लाल वस्त्र से या लाल चुनरी से बंधा हुआ नारियल, और उसमें मौली से बांध करके उसको रखिए। कोशिश करिए कि नारियल का मुंह जो है वो आपकी तरफ दिखता हो, जो डॉट्स होते हैं ना, 3 डॉट्स, माउथ, तो वो आपकी तरफ उसका फेस हो। तो वो आपने वो समझ देवी देवताओं के आह्वान के लिए किया। अब आपने नवग्रह स्थापित करिए, आपने 8 मातृकाएं, जो 8 और 8 16 चावल की डेरियां बनाई, उन हर चावल की डेरी के ऊपर आपने एक एक लौंग रख देना। ठीक है, ये 16 मातृकाओं का आवाहन हो गया। और उसके बाद आपने कुल देवता कुल देवी को भी स्थापित कर दिया। इसके बाद जाकर के आपने पूरा मतलब सब जगह गंगा जल छिड़का। गंगा जल छिड़कने के बाद, अच्छा, इस दिन दीपावली के दिन केदार गौरी का भी व्रत रख के पूजा होती है। अच्छा। यानी कि शिव जी को भी लोग नहीं भूलते, है ना। तो ये पिछले जो लगभग 21 दिन की पूजा होती है, और ये साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा इसका पूजा किया जाता है इसकी। और वो ये मानते हैं कि गौरी का जो अवतरण हुआ दोबारा से गौरा स्वरूप में, तो ये 21 दिन के तप के बाद हुआ, और भगवान शिव और उनका भी पूजन करा जाता है। तो सभी का आवाहन होता है, समस्त देवी देवताओं का आवाहन होता है। तो जब आप पूजा करते हैं, सबसे पहले गणपति का आप आवाहन करते हैं। गणपति के आवाहन के बाद आप उसके बाद आप नारायण का आवाहन करिए। नारायण के बाद समस्त वरुण देवी देवताओं का आवाहन करिए, माता सरस्वती का, एंड फिर अंतत होगा तो लक्ष्मी जी का, क्योंकि लक्ष्मी जी देख रही हैं सबको, किन किन की तुम रिस्पेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूं। ठीक, पहले इन सब की रिस्पेक्ट करो जो मेरा परिवार है, जो मेरे समधी समझाने हैं, या मेरा परिवार है, या एक्सटेंडेड फैमिली है। तुम इनको पूछ रहे हो कि नहीं पूछ रहे हो। पहले आपने इन सबको पूछा, तभी तो मैं प्रसन्न अवस्था में आऊंगी तुम्हारे पास। नहीं तो मेरा तो ध्यान उन्हीं के पास रहेगा, मैं तो भागने के चक्कर में रहूंगी कि तुमने ठीक है बुलाया, मैं आ गई, पूजा कर लिया, पर मैं तो जाऊंगी वापस अपने नारायण के पास, मैं जाऊंगी अपने वापस अपने धाम जाऊंगी। अच्छा, इसका एक प्रैक्टिकल भी मैं बोलना चाहूंगा, शायद मैं सही कनेक्ट कर रहा हूँ नहीं या नहीं, आप बताना। कि इसका एक मतलब ये भी है कि ठीक है, हम लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे हैं, पूरे परिवार की पूजा कर रहे हैं, पर क्या हमने अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने संबंधियों के साथ अच्छे संबंध रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए? ये कितना इम्पोर्टेंट हो गया, मुझे इस बात से बिल्कुल। ये जो जब हम पूजा बैठाते हैं ना, हर पूजा का महत्व होता है, उसका मैसेज होता है। जब आप मेरे परिवार को सम्मान करोगे तो मैं आपको सम्मानित कर रही हूँ। ये लक्ष्मी जी एक तरह से इनडायरेक्टली कह रहे। तो सेम चीज है कि आपके घर में कैसे सम्मानित करेंगी। जब तक आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं लोगे, अपने भाई बहनों का, अपने बाकी नाते रिश्तेदारों का सम्मान नहीं करोगे, उन सबके साथ प्रेम भाव से नहीं रहोगे, तो माता लक्ष्मी कैसे टिकेंगी? है ना। उनको गंदगी नहीं पसंद, चाहे गंदगी रिश्तों में आए, चाहे गंदगी आपके मतलब कूड़े करकट के रूप में आए, गंदगी आपके मानसिक रूप में आए, किसी भी प्रकार की गंदगी माता लक्ष्मी को पसंद नहीं है। एनी काइंड ऑफ वाइसेस, ये सब त्यागना है आपने। रावण के पास इतना कुछ होते हुए, सोने की लंका होते हुए, उसने वाइसेस पाली, उसने अहम किया। नाश किसने किया? माता लक्ष्मी ने ही फाइनली किया। नारायण को बुला दिया राम स्वरूप में, उदारी सीता स्वरूप में, कि भाई हो गया तुम्हारा अहम बहुत ज्यादा, अब तुम्हारा समाप्ति का समय आ गया। ये मैंने तुमको बहुत टाइम दिया कि अपनी एरोगेंस खत्म करो, अपनी ईगो खत्म करो, अपना ये जो इतना सारा छलावा करते हो उसको खत्म करो। समझे नहीं तो अवतरण हो, है ना। तो ये ऐसे चीजें जो हमारी माइथोलॉजी में भी है ना, इस तरह से जो पौराणिक कथाएं हैं वो बहुत ज्यादा हमको करंट लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस होना चाहिए वो देती है, और उसके बहुत गहन मतलब है। और उसको अगर आप सिंसियरली पालन करेंगे ना उसका, तो आप देखेंगे आपको जरूर जीवन में बदलाव आते हैं। तो ये तो बता दिया मैंने मातृकाएं। नवग्रह आपने स्थापित करे, क्योंकि नवग्रह का पूजन भी जरूर है ना। सारा पूरा जीवन ही केंद्रित कर देते हैं, सारे 27 नक्षत्रों को कंट्रोल करते हैं, सब कुछ है। वो नहीं हो तो फिर कैसे वो हो। और साथ में हनुमान जी की प्रतिमा, माता काली की प्रतिमा वगैरह, उनको भी रख करके उनका भी पूजन किया जाता है। और दीपावली का पूजन, अब दीपावली की जब आप पूजन करते हैं, सबसे पहले आप गणपति का मंत्र पढ़े, ओम गण गणपते नमः, है ना। हल्दी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, आप गणपति जी का जाप करें, 108 बार जाप करें, है ना। उसके बाद कई लोग अथर्व शीर्ष स्रोत का भी पाठ करते हैं। आपको उतना नहीं, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत थोड़ा सा लिमिटेड है,
उसके बाद आप लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करने की सोचते हैं, पर उससे पहले पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए। वो भी नहीं कर सकते आप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सबसे पहले ओम गण गणपते नमः, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं रिपीट करता हूँ, ओम गण गणपते गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमा नहीं होगा, नमा नहीं, नमा हमने पहले मैंने देखा बहुत सारे पॉडकास्टर्स, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और बहुत सारे रील वाले भगवान विष्णु का बेसिक मंत्र ही गलत बोल देते हैं। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दर्शकों ध्यान देना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसके पीछे नमा नहीं लगाना है, नमा नहीं लगाना, वासुदेव। बिल्कुल। तो ये करेक्ट मंत्र है, इस मंत्र का आप जाप करिए। उसके बाद आप लक्ष्मी जी का जाप करिए। लक्ष्मी जी का लक्ष्मी सूक्त पढ़ा जाता है, लक्ष्मी चालीसा पढ़ी जाती है। अगर ये सब नहीं पढ़ना है तो लक्ष्मी जी का सिंपल मंत्र है, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, या ओम ह्रीम श्रीये नमः। ह्रीम भी बीज मंत्र है, श्रीम भी बीज मंत्र है माता लक्ष्मी का, है ना। तो इसको आप पाठ करिए। 108 आपने इस माला का जाप करना है। उसके पश्चात आपने आरती करनी, गणपति की आरती करिए, विष्णु भगवान की आरती करिए। लक्ष्मी जी की जब आप आरती करते हैं, काफी सारे लोगों को मैंने देखा बोलते हैं लक्ष्मी जी की आरती मत करिए, स्थिर नहीं रहेंगी, चले जाएंगे। आरती करने का मतलब होता है कि अब आप जाइए। हाँ। ऐसा नहीं है। आरती को अगर आप कायदे से पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है, उनकी जो फाइनेस्ट ऑफ क्वालिटीज है उसके बारे में वर्णन होता है, और अंत में होता है कि हम आपको नमन कर रहे हैं, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। उस प्रणाम के पश्चात आप उनसे विनती कर सकते हैं कि हे माता, हे पिता, मैंने आप सबको बहुत श्रद्धा पूर्वक आपका पूजन अर्चन करा है, तो आप कृपा करें, आप जो स्थिरता है धन धान्य की, उसका स्वरूप मेरे घर पे रखिए, उसका स्वरूप का आशीर्वाद मुझे दीजिए कि आपका जो चंचल भाव है वो चले जाए, लेकिन आपका जो स्थिर भाव है, क्योंकि देखिए अष्ट लक्ष्मी है, अष्ट स्वरूप है लक्ष्मी के, केवल एक स्वरूप नहीं है लक्ष्मी जी का। तो आप उनको बोलो कि आप वो सारे अष्ट स्वरूप से मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आप स्थिरता, धन धान्य, गज लक्ष्मी, ये सब लक्ष्मियां मेरे घर पे रहें। तो जब आप वो कनेक्ट करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, इट हेल्प्स। नवग्रह का आपने पूजन करा, अपने 8 मातृकाओं का, कुल देवी देवताओं का तो शुरुआत में ही पूजन कर ली। और पूजन करने के बाद जब आप ये अंत करते हैं, तो अंत करने के बाद भी आपको हमेशा थोड़ा सा जल जमीन पे छिड़कना चाहिए। अच्छा। जमीन में जब आप छिड़कते हैं तो आपने उस जल का 3 ड्रॉप्स जो है वो ऐसे 3 बार अपने माथे में लगाना है। ओम इंद्र देवताय नमः, ओम इंद्र देवताय नमः। क्योंकि इंद्र भगवान को अगर आपने अंत में पूजित नहीं किया तो इंद्र का सिंहासन डोलता है, वो आपकी सारी पूजा उठा के लेके चले जाएंगे अपने साथ, कुछ फल नहीं मिलने वाला। इसीलिए बहुत सारे लोगों को इतना विधिवत पूजा करने के बाद भी फल नहीं मिल पाता। जिस आसन में आप बैठ करके रखें, उसके बाद आपने उस ड्रॉप डालनी, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, और थोड़ा सा यही ओम इंद्र देवताय नमः और ओम शुक्राय नमः 3 बार बोल करके अपने आसन के नीचे भी ऐसे अपने वो जल छूना है। और अंत में ओम वसुंधराय नमः। धरती माँ को नहीं बोलना, जिस धरती पे बैठ के धरती आपको, मतलब आपको ह्यूमन फॉर्म दिया, आपको सब कुछ दिया, उसको कैसे भूल जाओगे आप, है ना। तो पूजा की शुरुआत में, पूजा के अंत में हमेशा ओम वसुंधराय नमः बोलना चाहिए। तो एक सही तरीका होता है पूजा करने का। सिंपल संपुट पाठ कर सकते हैं आप, तरीका आप ऐसे निभा करके करिए। आपको लक्ष्मी मंत्र नहीं पढ़ना, लक्ष्मी चालीसा पढ़नी, लक्ष्मी चालीसा पढ़िए। स्वच्छ वस्त्र पहन के पढ़िए, कोशिश करें नए वस्त्र पहन के पढ़ें, क्योंकि जो लक्ष्मी जी है ना, आपकी ग्रह लक्ष्मी जो है, वो उस समय साक्षात लक्ष्मी हो जाती है। तो घर की कन्याएं, घर की महिलाएं, उनको जरूर, उनको अपने जो भी आभूषण होते हैं वो पहनने चाहिए। जरूर नहीं सोना चांदी ही पहने, पर आप अच्छे से सजिए, है ना, अच्छे से अपने को सुसज्जित करिए, अच्छे से। तभी बोलते हैं ना दीपावली में नए वस्त्र पहन के पूजा करो कुंभ पर, इसीलिए क्योंकि एक ये आवाहन का समय है। अमावस्या को होने के बावजूद इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ समुद्र मंथन से, और जब प्राकट्य हुआ तो उसके साथ साथ एक पौराणिक कथा ये भी है जो ये कहती है कि इस दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने वर के रूप में भी चुना था। है ना। तो दो चीजें हैं, इतना इम्पोर्टेंट डे है।
और अमावस्या तिथि है तो जैसे मैंने बताया था पहले, धनतेरस में भी पितरों का आह्वान पहले करिए। हमेशा पितरों का आह्वान जरूर करना चाहिए। अमावस्या तिथि को सवेरे पितरों के नाम से आप चैरिटी कर सकते हैं। दोपहर में 3:44 के बाद सप्तानाजा का आप दान करें, या चावल आदि का दान करें, सफेद वस्तुओं का दान करें, किसी जरूरतमंद को दान कर दें, बहुत अच्छा रहेगा। या गाय को खिला दें, वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो उससे क्या होता है कि पितरों का आशीर्वाद आ जाता है। जैसे मैंने कहा ना, आपकी देहली के दाईं तरफ पितर और बाईं तरफ कुल देवी देवता आपका संरक्षण करते हैं, आपके जीवन में प्रोटेक्शन आपको देते हैं, तो आप उनको कैसे भूल सकते हैं। तो उनका पूजन वगैरह अवश्य करें। उसके पश्चात जाकर के माता लक्ष्मी तो कहते हैं सबसे लास्ट में मेरा, पहले सबका करते हुए आओ और तब मेरी पूजा करो, तब जाके मैं देखूंगी आपके अंदर कितनी भक्ति भावना है, आपके अंदर कितना सच्चरित्र है, कि आप कितने अच्छे इंसान हो, कि क्या मैं आप इस लायक हो कि मैं आप में धन वर्षा करूं। तो वो धन वर्षा अगर स्थायित्व चाहिए तो पूजा तरीके से होनी चाहिए, है ना। उसके बाद ये तो आप स्थिर लग्न जो आपको बताया ये टाइम हमने, कि उस टाइम पे करिए, संध्या के टाइम पे करिए। उसके बाद मिठाई वगैरह बांटिए, सबको फल फूल के साथ आपने करना है। उपाय बहुत होते हैं इस समय जो करने होते हैं दीपावली में। अगर आप कर सकते हैं आप करिए, दिन भर आपके जो साल भर वर्ष भर में आपके लिए धन वर्षा होती रहती है। तो उपायों में जैसे मैंने आपको शुरू में पहले पॉडकास्ट मैं उपाय से पहले एक और प्रश्न जो है ना, काफी बार ये डिस्कशन में आता है कि आज के टाइम में जॉइंट फैमिलीज खत्म हो गई हैं जी, न्यूक्लियर फैमिलीज रहती हैं। तो मैंने ये बहुत बार देखा है कि पेरेंट्स तो गांव में रहते हैं या नेटिव सिटी में रहते हैं, और बच्चे जो है दिल्ली में या मुंबई में या मेट्रो सिटीज में आके सेटल हो गए होते हैं, तो दीपावली पे घर जाते हैं। आपने एक बात और ये कही कि दीपावली पे घर को अकेला नहीं छोड़ते जी, वो उस समय पे क्या किया जाए, उसका क्या है, सबसे पहले मैं वो जानने चाहेंगे, फिर हम और उपाय। बिल्कुल सही प्रश्न, बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया। ये हमारा ऑफ द कैमरा डिस्कशन चल रहा था। तो देखिए क्या होता है कि दो इसमें चीजें होती हैं। जहाँ पेरेंट्स रह रहे हैं वो आपका मेन घर है ना, बिल्कुल सही। वहां पे आप जाके पूजा करें। अगर आप विवाहित नहीं हैं तो, है ना, जब तक आप विवाहित नहीं हैं आप अपने पेरेंट्स के साथ, आपका एक यूनियन है ना, एक सेटअप है। जब आप कन्या का विवाह हो जाता है तो उसका घर अलग हो जाता है, और अगर लड़के का विवाह हो गया तो वो अपनी गृहिणी के साथ है। वो जहाँ रह रहा है दीपावली में, वो पहले ये मान करके प्रार्थना करके जाए, पहले ही दीप प्रज्वलित करके जाए एक दिन। जैसे जो कोजगरी पूर्णिमा हम कहते हैं, शरद पूर्णिमा हम बोलते हैं, उस टाइम पे दीप प्रज्वलित करके जाए। या उस टाइम पे भी नहीं है, जाने से पहले एक दिन पहले माता लक्ष्मी और गणपति और जैसे मैंने बोला विष्णु जी और सभी समस्त देवी देवताओं का, सरस्वती जी का पूजन करके जाए। और इस प्रार्थना के साथ कि मैं आपकी एनर्जीज जो है वहां से अपने मेन पिता और माता के साथ पूजा करूंगा, तो वो एनर्जीज इस घर पे भी आए, है ना। लेकिन अपने घर की सफाई करके जाए, घर में गंदगी करके नहीं जाए। तो ये तो हुआ कि अगर आप पुरुष हैं। कन्या का क्या होता है, गोत्र चेंज हो जाता है ना, विवाह हो गया, एक दूसरे कुल में आ गई, तो कन्या को उस कुल का मान रखना चाहिए। कभी भी दीपावली में कन्याओं को अपने घर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मतलब मायके नहीं जाना चाहिए, मायके में नहीं स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी फिर वहां स्थिर हो जाएंगी। कन्या भी तो लक्ष्मी जी का, अविवाहिता हो गई तो लक्ष्मी जी का स्वरूप है। तो आप तो अपने घर की लक्ष्मी लेकर के आप अपने मायके चले गए, तो मायका तो आपका फलेगा फूलेगा, लेकिन आपका क्या होगा, या आपके ससुराल का क्या होगा। तो ससुराल में भी धन धान सुख समृद्धि हो। तो आप बोलते हैं कि आप जो है आप दीपावली की रात्रि विशेषकर, धनतेरस वगैरह आप जा चले जाओ, दीपावली की रात्रि आप घर पे रहो, या कोई ऐसा रहे घर पे, अगर कोई बहुत इमरजेंसी हो कि घर पे रहे जो दीप प्रज्वलित कर सके, है ना। दरवाजे बंद नहीं करते, क्योंकि कहते हैं माता लक्ष्मी आती है, बंद सब हो तो चले जाएंगी, तो फिर फायदा क्या, है ना, कि आपने पूजा अर्चना भी की और वो आपका स्वीकार्य नहीं हो पाया। तो इसलिए कुल क्योंकि बदल जाता है आपका महिलाओं का, इसलिए ये बोला जाता है ऐसा कि आप अपने घर पे पूजा करो तो आपको वो ज्यादा फलेगी। आपके माता पिता आपके साथ आकर के पूजा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मायके वाले भी आके पूजा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको भी मतलब कन्या जब दी उन्होंने, कन्यादान हो गया, गोत्र बदल गया। बेसिकली वो कन्यादान नहीं होता, वो गोत्र का बदलाव, गोत्र परिवर्तन होता है। गोत्र परिवर्तन होता है कि मैं अब इस गोत्र से आपके गोत्र में
इसको समर्पित कर रहा है, हाँ। परिवर्तन हो रहा है इसका इस गोत्र में, तो इस गोत्र को भी उतना ही अच्छे से निखारे जितने से इसने हमारे घर में इतना पॉजिटिव परिवर्तन किया। भाई कन्या तो देवी का स्वरूप है ना, तो इसलिए तो वो एक चीज है जिसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। अब मैं उस पे आऊंगा जो आप उपाय बता रहे थे, उपाय थोड़ा सा डिटेल में, अगर दर्शकों को बड़ा फायदा होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, घर बंद करने की आपने बात की थी ना, हाँ। इसी की कंटिन्यूटी में करते हैं हाँ कि इस दिन बोला जाता है कि अगर आपको उल्लू के दर्शन हो जाए, हाँ या फिर बिल्ली के दर्शन हो जाए, बिल्ली घर के अंदर आ जाए, हाँ या चमगादड़ आ जाए। हाँ, जबकि ये तीनों के बारे में ये कहा जाता है कि ये इनको नहीं देखना चाहिए, बिल्ली हाँ, रास्ता नहीं काटनी चाहिए, हाँ, चमगादड़ जो है वो थोड़ा सा उसमें नेगेटिव ज्यादा एस्पेक्ट में आ जाता है, negative भूत aspect प्रेत में, टाइप वाले भूत एस्पेक्ट में, में हाँ बिल्कुल। है ना। अब क्या है कि दीपावली की रात्रि के हो, लेकिन इनमें से कोई भी चीज के आपके दर्शन हो गए या वो आपके घर की तरफ को आ गए, तो आप ये सोचिए माता लक्ष्मी का साक्षात प्रवेश आपके घर पे हो गया। अरे वाह। अब दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, बिकॉज होता क्या है, जैसे आपने बड़ा अच्छा प्रश्न डाला कि ऐसा कैसे, मतलब जब नॉर्मल कोर्स में हम कहते हैं उल्लू दिख गया, या गाली में हम उल्लू बोल देते हैं, या ना, या उल्लू के बच्चे को वो की तरह गाली दे देते हैं, या फिर उस तरह से, या चमगादड़ के लिए कहते हैं कि अरे नेगेटिव एनर्जी जहाँ होती है वहां होता है। तो देवी का ये बताने का स्वरूप है कि देखो अंधकार में भी मैं व्याप्त हूँ, इस तरह के एलिमेंट्स में भी मैं व्याप्त हूँ। उल्लू तो खैर उनका वाहन है, उल्लू विजडम का भी कारक है। हाँ। उल्लू की जैसी तीक्ष्ण बुद्धि किसी की नहीं होती, ये भी माना जाता है। अच्छा, जबकि वैसे हम यूजुअली जो है ना, कोई हाँ, उसको उल्लू बोल दिया जाता है। मतलब कितना गलत है, आप ये देखिए, बिल्कुल विपरीत हो गया। नॉलेज बहुत तेज होती है, अंधकार में देखने की शक्ति उल्लू की सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए उनको उल्लू का वाहन जो है उल्लू है उनका, क्योंकि वो रात्रि में वो ट्रेवल करती हैं। हाँ। और रात्रि में जब यात्रा करती है तो उल्लू ही देख पाता है सब कुछ कि कैसे कैसे देखना है, क्या करना है। तो उल्लू क्योंकि इतना, इस रात्रि को उल्लू का पूजन का भी विशेष महत्व है। अच्छा। तंत्र वाले तो खैर बहुत ही आगे चले जाते हैं, वो तो उल्लू की बलि भी दे देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उसमें इतनी ज्यादा एनर्जीज है कि हम उस एनर्जीज से अपने को एम्पावर कर लें। तो वो एक अलग फैक्टर है। पर उल्लू के पंख, उल्लू के पाँव, उसके नाखून, उसके मतलब जो भी बाल, ये सारी चीजें बड़ी इस टाइम पे बिकी जाती हैं, पूजन अनुष्ठान किया जाता है तांत्रिकों द्वारा और सिद्ध करने के, क्योंकि दीपावली की रात्रि एक ऐसी रात्रि है जो तंत्र रात्रि भी है। इस दिन का करावात रात्रि को किया हुआ तंत्र कट नहीं पाता। अच्छा, है ना। पर दीपावली की ही रात्रि एक ऐसी रात्रि है कि बड़े से बड़ा किया हुआ तंत्र भी आप काट सकते हैं। सही तरीके से सात्विक तौर पे पूजा करके भी आप उसको काट सकते हैं। अच्छा। क्योंकि दैट कनेक्शन, दैट डिवाइन पोर्टल खुला हुआ है ना, डिवाइन पोर्टल खुला हुआ, तो डिवाइन एनर्जी इतनी स्ट्रांग आ रही है, तो आप कोई कितना ही कुछ कर ले, आप सात्विक तरह से पूजा करो, सात्विक तरह से हवन करो, जबरदस्त आपको प्रभाव मिलेगा उसका। हाँ। तो इसीलिए वो बिल्ली स्वरूप में भी ये माना जाता है कि बिल्कुल चुपके से आती है, चुपके से जाती है, पता नहीं चलता ना बिल्ली का मूवमेंट। हाँ। तो इससे बोलते हैं माता लक्ष्मी ऐसे आके चुपचाप निकल जाती है, चेक करने आती है कि ना आपके घर पे कितनी सात्विकता है, कितनी क्या है, कितनी नहीं है। तो ये एक जो लेवल दिखाया जाता है कि किस स्वरूप में आती है, इसलिए बोलते हैं कि घर नहीं बंद करना चाहिए दिवाली को, क्योंकि माँ किसी भी रूप में आ सकती हैं अंदर, और इसीलिए इन सारे स्वरूपों को बताया गया है इन जानवरों का, क्योंकि विशेषकर क्योंकि लोग इनको मानते नहीं। हालांकि बंगाल में कहें या फिर इवन उत्तराखंड पहाड़ों में भी कहें, बिल्ली को लोग पालते हैं बाकायदा इसलिए क्योंकि लक्ष्मी जी का स्वरूप मानते हैं, तो पूरे टाइम ही पाले रखते हैं कि मतलब सही साथ में। पर खुले उसमें रहते हैं। आप फ्लैट्स में आप नहीं पाल सकते, क्योंकि उसमें फिर आपको बीमारियां आ जाएंगी ना, आप 24 घंटे दरवाजे और खिड़की बंद करके रखोगे। तो ये है। फिर आप उपाय की बात करें, माता लक्ष्मी को कमल के फूल बहुत पसंद है, ठीक है। आप एक कमल का फूल जरूर आप उनको चढ़ाइए। और मैंने बहुत पहले पिछले पॉडकास्ट में हमने बात करी धन पोटली की। हाँ, धन पोटली की, है ना, मैं भी भूल गया। अभी ऑफ द कैमरा पूछ रहे थे। हाँ। तो कि धन पोटली, तो धन पोटली का क्या होता है कि कैसे बनाए।
ये हमने आपको पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि हम आपको बताएंगे कैसे बनाएं, तो ये समय आ गया आपको बताने का। पेपर पेन सब हाँ, मैं भी यही कहने वाला था कि हम 1 मिनट रुक सकते हैं, या आप YouTube पे पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उसको फोर्स कर दीजिए, पेपर पेन नोटबुक अपने साथ लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये इतने काम की चीजें हैं जो हमारे को पूरे वर्ष भर फल देने वाली है, स्थिर लक्ष्मी देने वाली है ना। जो पैसा आएगा वो टिका रहेगा, ऐसा नहीं कि चला जाएगा। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज है, मतलब कुछ तो मैं खुद ही करती हूँ और बहुत सिंपल रेमेडीज हैं, सात्विक रेमेडीज हैं, बहुत पावरफुल है। तो धन पोटली बनाने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपने क्या करना है, 1.25 किलो अखंडित चावल लेना है, ठीक है। अखंडित मतलब जो टूटे हुए नहीं होते, पूरा चावल लेना है। किनकी नहीं लेनी चावल की, किनकी बोल देते हैं। हाँ, आपने एक थाली लेनी है, एक पीतल का थाल ले लीजिए, और आपने उसमें क्या करना है, चावल बिछा देना है। लेकिन वो चावल बिछाने से पहले उसमें गंगा जल छिड़क लीजिए। आप उसमें स्वास्तिक बना सकते हैं, आप ओम बना सकते हैं, कुमकुम से बनाइए, हल्दी से बनाइए, या दोनों से मिश्रित बनाइए, बहुत अच्छा रहता है। या लक्ष्मी जी का अष्टकमल बना दीजिए। उसके बाद उसमें आपने एक रेड कपड़ा डालना है, रेड कपड़े के ऊपर आपने ये चावल बिछा देना है, ठीक है। आपने लक्ष्मी जी के सामने 16 मातृकाएं हैं, उसके सामने कोई एक प्लेस रख करके, चौकी रख के, या कोई अच्छी चीज मतलब नीचे लाल कपड़ा या कुछ रख के आपने ये रखना है। अब इसमें आपने सेंटर में या तो लक्ष्मी यंत्र, या महालक्ष्मी यंत्र, या सुख समृद्धि यंत्र, या व्यापार वृद्धि यंत्र, कोई भी ऐसा यंत्र जो कि धन धाने का बताया, कनक धारा यंत्र, कोई भी ऐसा यंत्र उसको अपने सेंटर में रखना है। या लक्ष्मी जी यंत्र और गणेश यंत्र आप सेंटर में रखिए। उसके बाद लघु नारियल आते हैं, छोटे नारियल का स्वरूप होता है। अच्छा। बहुत इतना 1-1 इंच के होते हैं लघु नारियल। लघु मीन्स स्मॉल, है ना। लघु नारियल आपको किसी भी पूजा के स्टोर में मिल जाएगा, आजकल ऑनलाइन भी मिल जाता है। 11 लघु नारियल लेने, आपने वो लघु नारियल ऐसे लगाने हैं चारों तरफ, ठीक है। और उसके पश्चात आपने 11 कमल के फूल लेने। अगर नहीं मिलते हैं 11 कमल के फूल, वो शॉर्टेज हो जाती है, आप 11 गुलाब के फूल भी ले सकते हैं। उन्हें लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल भी पसंद है। आपने वो 11 गुलाब के फूल साथ में आपने ऐसे लगा दिया। अर्धरात्रि महानिशीत काल, जो महानिशीत काल है इस बार जो पड़ रहा है, हमने शायद उस बारे में डिस्कस करा नहीं, क्योंकि एक तो हमने प्रदोष काल का डिस्कस करा, और महानिशीत काल जो होता है मिडनाइट आवर्स, जिसमें माता लक्ष्मी सबसे ज्यादा जागृत होती हैं, और उस समय जागरण करके जब आप पूजा करते हैं तो आपको बहुत फल मिलता है। अच्छा। और उस समय अर्धरात्रि में सिंह लग्न भी आता है, और सिंह लग्न स्टेबल लग्न होता है, मतलब बिल्कुल स्टेबिलिटी लेके आता है लाइफ में। तो महानिशीत काल इस बार 11:15 से लेके 12:30 के बीच में है, लेकिन जो सिंह लग्न है वो पड़ नहीं रहा, वो 1:38 से लेकर के 3:45 बजे तक का है, वो हमको मिल नहीं रहा है। लेकिन आप उसमें भी सिद्धि कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये पूरी रात्रि बहुत पावरफुल रात्रि है। तो आपने महानिशीत काल में आपने ये रखा हुआ है, आपने मतलब अपना सेलिब्रेशन करा, सब कुछ करा। तो अर्धरात्रि को आपने अपने स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, इजी वस्त्र पहन सकते हैं, लाल आसन लीजिए, ऊनी आसन हो तो बहुत अच्छा है। ये जो आपने प्लेट रखी है माता के सामने, आपने इसमें नारियल रख रखे, लघु नारियल रखे हैं, गुलाब रखा हुआ है, सब कुछ रखा है। अब आपने 11 माला या 7 माला, स्फटिक की माला हो तो बहुत उत्तम है, स्फटिक की माला नहीं है तो कमल गट्टे की माला। अच्छा। उस माला से आपने लक्ष्मी जी का सूक्ष्म मंत्र जो होता है, ओम श्रीम श्रीये नमः, या ओम ह्रीम श्रीये नमः, या केवल श्रीम श्रीम या ह्रीम ह्रीम। अच्छा। आपने केवल श्रीम श्रीम या केवल श्रीम 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 आपने पढ़ा, या ह्रीम 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 आपने पढ़ लिया, या ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये। अच्छा, ये हमने स्फटिक की माला लेनी है या हमने कमल गट्टे की माला लेनी है? अच्छा, माला का भी ऊपर नहीं, माला हमेशा अनामिका और मिडिल फिंगर के बीच में आप रोटेट करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। अच्छा, माला को रोटेट करने का। फिर जो सेंटर में जो एक माला में थोड़ा सा धागा निकला हुआ दिखता है, वो उसका मेरू मानते हैं। मेरू मीन्स टॉप ऑफ द माउंटेन जिसे बोलते, उसको ओवरलैप नहीं करना है। जब आपने माला पढ़ी एक बार नहीं करना है उसको, चेंज कर, फिर आपने उसको टर्न कर देना है। फिर वहां से, जहाँ से आप मतलब यहाँ से माला लेके आप यहाँ तक आए, उसको स्टेप नहीं करना है, उसको फिर वापस वहां से माला वापस ऐसे लेके आए। अच्छा, वापस चलना है या उसको शिफ्ट कर देना है, मतलब घुमा देंगे हो जाएगी ना। तो वैसे आपने गिनती करनी, वो मेरुदंड को, उसको मेरु को क्रॉस नहीं। हाँ, तो बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड योर क्राउन चक्र, है ना। तो उसको स्टेप नहीं करते।
अच्छा, तो ये एक चीज यहाँ मैं और पूछना चाहूंगा, मैंने कुछ लोगों को देखा है वो माला की बजाय ना उंगलियों पे वैसे ही गिन लेते हैं। वो भी ठीक वो है, उससे कोई वो दिक्कत मतलब नहीं, ऐसा माला कोई बिकम्स नुकसान? इजियर। हाँ। जो ज्यादा सिद्ध होते जाते हैं फिर उनको उंगलियों में इजी हो जाता है करना, है ना। कई लोग करते हैं पर उसका भी एक तरीका होता है उंगलियों को करने का, वो कभी किसी और पॉडकास्ट में बताएंगे बताएं। आपको। पर नॉर्मल है कि माला आप लीजिए, इजी रहेगा, आपको पता रहेगा। आप या तो 7 इलायची या 7 लौंग रख लीजिए ऐसे, या 7 गुमती चक्र रख लीजिए। एक माला हुई, आपने एक गुमती चक्र इधर रखा। हाँ। इससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितने 7 कितने माला कर ली या बिल्कुल 11 ठीक कर है। ली। हाँ। ठीक है, उसके बाद करने के बाद आप माता का स्मरण करिए, उनके साथ कनेक्ट करिए, उनसे कहिए हे ईश्वर आपकी पूरी जितनी भी कृपा है मेरे इस जो थाल में आ जाए, है ना। आपकी कृपा आए, आपका आप मैं जो भी मैंने पूजा करी है उसको स्वीकार करिए। मेरे साथ साथ जिनको जो भी मेरे से कनेक्टेड है, लाइक आई डू, कि कनेक्टेड है मेरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी। मतलब मैं तो ये बोलती हूँ कि मतलब मेरे से सोशल मीडिया में भी कोई कनेक्टेड है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो मुझे जानते हैं नहीं जानते, उनके पास भी आपका आशीर्वाद जाए। तो जब आप अपने लिए करते हो, अपने साथ साथ अपने कुनबे के लिए करते हैं, अपने एक्सटेंडेड फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं, तो माता ज्यादा प्रसन्न होती है, ज्यादा पसंद। ज्यादा उसमें एनर्जीज आती हैं। और उसके बाद आपने पूजा पाठ करके फिर वही जैसे मैंने कहा पूजा का अंत कैसे करते हैं, इंद्र देवता और इन सब का स्मरण करके आप उठ जाइए। आप हवन कर सकती हैं तब तो बहुत अच्छा है। हवन नहीं कर सकते, केवल इतना पूजा मात्र करने से ही आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। दूसरे दिन आपने क्या करना है, भाई दूज के बाद आपने ये चावल उठा करके अपने घर में यूज कर लेना है चावल को, या फिर आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं, उसका भी भला होता है। थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल आप अपने घर के अन्नदान में डाल दें, चावल वाले उसमें, बाकी दान कर दें। और जो लघु नारियल है, फूल भी आप विसर्जित कर सकते हैं। और जो यंत्र है, यंत्र और लघु नारियल और उसके साथ साथ कुछ पैसा, और उसको आपने वो जो कपड़ा है उसी में बांध देना है, और बांध के आपने अपनी तिजोरी में रख देना। तिजोरी में रखिए और पूरे प्रेयर्स के साथ कि इस तिजोरी में जितना पैसा उससे ज्यादा वृद्धि हो, कम ना हो, मतलब निकले नहीं, आते ही जाए इसमें। आते ही जाए। और ये 1 साल आपने करना है। जब 1 साल हो जाएगा तो फिर यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस अगेन। फ्रेश उसके साथ करिए, इस वाले को विसर्जित कर दीजिए, और जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति विसर्जित करेंगे इनको भी विसर्जित कर दीजिए और फ्रेश करिए। और यकीन मानिए, मतलब ये मेरा खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेस है, आपका इस साल से लेके नेक्स्ट ईयर में डेफिनेटली धन वृद्धि होगी, या बरकत ऐसी आएगी कि आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते जाएंगे। वेरी सिंपल रेमेडी, वेरी पावरफुल इम्पैक्ट। एक तो ये है, ठीक है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है क्योंकि बैठ के आप इसमें मैं एक बार कहूंगा कि एक बार आप रिपीट कीजिए, यंत्र कौन कौन से? एक आपने कहा लक्ष्मी नाम यंत्र, सिंपल है, लक्ष्मी या यंत्र ले लीजिए, महालक्ष्मी गणपति यंत्र ले लीजिए, हाँ। है ना। मेनली लक्ष्मी जी के स्वरूप का कोई भी यंत्र आप ले लीजिए। ठीक है। गणपति के स्वरूप का कोई भी यंत्र ले, गणपति यंत्र आता है तो लक्ष्मी जी के स्वरूप होते हैं। लक्ष्मी यंत्र हो गया, महालक्ष्मी यंत्र हो गया, कनकधारा यंत्र हो गया, आपका व्यापार वृद्धि यंत्र हो गया आपका। मैं तो बहुत सारे यंत्र रखती हूँ क्योंकि उनको अलग अलग तरीके से भी यूज हूँ, क्योंकि महादीपावली की यात्रियों को आप जितने भी यंत्र अपने एनर्जाइज करना चाहते हैं, जबरदस्त तरीके से वो एनर्जाइज हो जाते हैं। फिर आप मतलब मेरा तो जितना भी मैं जिनको सामग्री भी देती हूँ, सामान भी देती हूँ, मेरे क्रिस्टल हो गए, मेरे यंत्र हो गए, मेरे बाकी पूजित चीजें होती, दीपावली की रात्रि को हवन करके पूजित करती हूँ और तभी मैं देती हूँ। मतलब मेरे से दी हुई सामग्री आपको कभी भी बिना पूजित नहीं मिलेगी। प्रॉपर पूजा, प्रॉपर एनर्जाइज करके, प्रॉपर शुद्धि करके की भी होती है। तो ये जो है आप यंत्र कोई भी ले सकते हैं, लक्ष्मी जी का कोई भी यंत्र ले सकते हैं, है ना। और आपको वो सब भी नहीं मिल पा रहा है यंत्र, तो आप लक्ष्मी जी की छोटी सी फोटो रख दीजिए वहां पे। अच्छा, है ना। तो फोटो भी आप वो तो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हैं, तो वो आप रख दीजिए। अगर वो भी नहीं हो पा रहा, कुछ ऐसा हो पा रहा है, वो सब भी नहीं हो पा रहा, तो 2 सुपारी रख दीजिए लक्ष्मी जी और गणेश जी के रूप में बना करके उनको, उसको साथ में सुपारी को साथ में लघु नारियल के लपेट के रख दीजिए। वेरी सिंपल रेमेडी, वेरी पावरफुल इम्पैक्ट। क्विक उसमें बोल दूं कि आपने 1.25 किलो चावल लेना है, अखंड चावल लेना है। एक थाली लेनी है, उस थाली में पहले गंगा जल छिड़के, उसमें स्वास्तिक के ओम बनाए, उसके ऊपर रेड कलर का कपड़ा रखें। रेड कलर के कपड़े के ऊपर ये चावल आपने स्प्रेड आउट करने हैं। सेंटर में आपने लक्ष्मी यंत्र, गणपति यंत्र रखना है। 11 लघु नारियल रखने हैं और हर लघु नारियल के साथ एक गुलाब रखना है। और उसके बाद आपने इसको पूजित करना है। तो अर्धरात्रि के समय आपने 7 माला या 11 माला
ओम ह्रीम श्रीय नमः की पढ़नी है। उसके बाद पूजा आराधना करने के बाद भाई दूज वाले दिन जब आप सब समापन करते हैं, उठाते हैं अपनी चीज़ों को, तो आपने इसकी पोटली बनानी है। चावल आप किसी गरीब को दे दीजिए, थोड़ा अपने धन आने वाले अपने चावल की ढेरी जहाँ रखते हो आप चावल वहाँ डाल दीजिए, गुलाबों को विसर्जित कर दीजिए और उस लाल वस्त्र में इस लघु नारियल और ये जो यंत्र है इनको लपेट करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इस दीपावली से लेके अगली दीपावली तक का यकीन मानिए धन वृद्धि तो होगी ही होगी। ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी, प्लीज करिए जरूर। ठीक है, एक तो ये है। देन बहुत सारी सामग्री, मोती शंख होता है, अगेन समुद्र से निकला हुआ है, लक्ष्मी जी का साक्षात स्वरूप मानते हैं उसको। अगर आपको मोती शंख मिल जाता है, मोती शंख रख सकते हैं, दाहिनी शंख आप रख सकते हैं। दाहिनी शंख अगर आपके पास है तो आप ले लीजिए, आप उसमें चावल भरिए और चावल भर के आप उसको रखिए। चांदी की अगर कटोरी है तो बहुत उत्तम है, नहीं भी है तो आप मिट्टी की कटोरी में भी आप रख सकते हैं। आप उसको रखिए भर करके, आप देखेंगे कि वो शंख जो है वो आपको, और इस दीपावली से जब आप पूजा कर रहे हैं आप उसको रोज आना, लक्ष्मी जी की और नारायण की जब पूजा कर रहे हैं, गणपति की पूजा कर रहे हैं, उसके सामने भी दिया बाती दिखाएं। आप देखेंगे आपका धन वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। सिंपल उपाय है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि ये भी अरे बड़ा कठिन है, ये है वो है। दाहिनी शंख आपको लेके आना पड़ेगा, दाहिनी शंख करिए। लक्ष्मी जी की पूजा के बाद शंख बजाना बहुत शुभ होता है। शंख बजाने से पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। लक्ष्मी जी के भाई माने जाते हैं शंख, समुद्र से वो भी निकले थे, तो वो तो बहुत कृपा रखती हैं शंख पर। बिल्कुल, इसीलिए दाहिनी शंख को बोलते हैं लक्ष्मी जी का साक्षात स्वरूप है ना। तो उसको हमने चावल डाल करके वो करा, और नहीं तो फिर उसमें जल डाल के नेक्स्ट डे अगर आप पूरे घर पे जल छिड़के दाहिनी शंख का, तो भी सुख समृद्धि के योग बनते हैं। उस जल को पीने से कंठ से संबंधित परेशानियां खत्म हो जाती हैं, रोग खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत पावरफुल रेमेडीज हैं दीपावली की रात्रि को जो आप कर सकते हैं। फिर आती है कि छोटी छोटी सी चीजें आती हैं, नाग केसर का फूल हो गया, गुंजा होती है, लाल गुंजा, काली गुंजा होती है, ये सब लक्ष्मी जी का रूप है। ये सब भी आपको नहीं मिल रहा है ना, आप इलायची की माला बना लीजिए। अच्छा, ठीक है, हरी इलायची की, छोटी इलायची, हाँ छोटी हरी इलायची की माला बनाइए। 108 वाली इलायची की माला बना लीजिए, खुद ही से ऐसे बांध बांध करके माला बना लीजिए, और उसके बाद वो दीपावली की रात्रि को माता लक्ष्मी पे उसको चढ़ा दीजिए। अच्छा, साथ में नारायण के सामने हल्दी की एक गांठ जरूर रखिए। हल्दी की एक गांठ, हल्दी की साबुत गांठ, हाँ। भगवान नारायण के सामने, गणपति के सामने अवश्य रखिए। अच्छा जी, ठीक है, और माता सरस्वती के सामने एक मोर का पंख रख दीजिए। मोर का पंख, बिल्कुल। आप ये करेंगे, ये देखेंगे कि आप ना जीवन में जो भी आपके कष्ट है ये है, वो सारे लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती है इस चीज से। अब देखिए, कमल के फूल हर किसी को पॉसिबल नहीं है ना। गुलाब के फूल आप चढ़ा सकते हैं उनको, अगर कमल के फूल नहीं मिल रहे कोशिश करिए एक कमल का फूल मिल जाए, क्योंकि दीपावली के दिन बहुत महंगा हो जाता है कमल, बहुत ज्यादा, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आप गुलाब के फूल लेके भी कर सकते हैं, आप परेशान मत होइए इस बात को लेके। तो ये आप चीजें करेंगे तो ये भी बहुत अच्छे फल देती है। ठीक है। अच्छा, उस दिन जो है आपने क्या करना है, रक्त गुंजा है आपके पास, लाल गुंजा है आपके पास नाग केसर है, इन सबको वहां रखिए। दाहिनी शंख है, एक एकाक्षी नारियल आता है, इतने छोटे साइज का होता है, एकाक्षी नारियल बोलते हैं, एक मुखी नारियल होता है, उसमें 3 डॉट्स नहीं होते हैं। अच्छा, तो नारियल में आप देखेंगे 3 आंखें होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मतलब रियल नारियल, हरा नारियल, हरा नहीं, वो भूरा होता है, जटा वाला टाइप का, पर वो एकाक्षी नारियल बोलते हैं, मतलब उसमें एक ही आंख होती है। तो मिल जाता है, मिल जाता है आपको, पूजा पाठ वाली दुकानों में मिल जाएगा। अच्छा, एकाक्षी नारियल में भी माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप होता है। उसको सबको ये सारी चीजें आप एलिमेंट्स रखोगे ना, वो अपने आप ही जागृत हो जाएंगी, बहुत पावरफुली जागृत हो जाती हैं। ये जो मंत्र आप पढ़ रहे हो ना 7 बार, ओम श्रीम श्री नमः, उसकी एनर्जी सब में जा रही है, केवल एक जगह नहीं जा रही है। तो इट्स लाइक वन स्टॉप शॉप, आपने सब सामान सजा दिया और फिर माता लक्ष्मी की आपने प्रार्थना की, मतलब पहले जैसे जो विधिवत होता है गणपति वगैरह सब स्टेप्स, और फिर उसके बाद आपने ये मंत्र पढ़े, वो जागृत हो जाती हैं चीजें। और जब वो जागृत होती हैं तो आपने थोड़ा सा कटोरी में पीली सरसों ले ली, थोड़ा लौंग ले लीजिए,
थोड़ा दालचीनी ले ली, साबुत दालचीनी, थोड़ा सा आपने हरी इलायची ले ली, सुपारी ले ली, जायफल माता को बहुत प्रसन्न करते हैं, ये सारी चीजें हमने लिखी, रक्त गुंजा जैसे मैंने बोला, लाल गुंजा हो गई, नाग केसर के फूल हो गए, ये सारी चीजें बहुत बहुत एकाक्षी नारियल हो गए, लघु नारियल हो गए, गोमती चक्र हो गए, पीली कौड़ी, काली कौड़ी, आप रखें उनको, सफेद कौड़ियां आप रखें, पूजित करें उनको। उसके बाद आप मतलब एक गुच्छे में लेके रख सकते हैं, बहुत सारी नहीं मिल रही तो 11-11 के नाम से लेके रखें। एक लाल कलर की पोटली ले या लाल कपड़ा ले, आपने उसमें 5 कौड़ी डालनी है, 5 गोमती चक्र, ये जो पूजित हो गए हैं, आप उसके नेक्स्ट डे आप कर सकते हैं या भाई दूज के दिन करिए। मैं तो पूरा भाई दूज के पश्चात जब उठाती हूँ, मेरे यहाँ तो गन्ने की लक्ष्मी बनती है पूरी। अच्छा। तो ये उत्तराखंड में बहुत फेमस होता है, अब उसका भी अभी महत्व बताती हूँ कैसे बनती है, क्यों बनती है। अब आप उसमें उस कपड़े में आपने 5 गोमती चक्र रखे, 5 आपने सफेद कौड़ियां या पीली कौड़ियां रखी, आपने एक हल्दी की गांठ रखी, एक कुछ पैसे रख दिए या फिर सिक्का रख दिया, चांदी का सिक्का तो बहुत अच्छा, नहीं भी तो कोई आप नॉर्मल सिक्का भी रख सकते हैं, आपने वो रख दिया, थोड़ी पीली सरसों रख दी, है ना। आपने इसमें रक्त गुंजा, नाग केसर, ये सारे जो भी मैंने सामग्री अभी बताए, ये सारी चीजें आपने रख दी, फिर उस पोटली को बांध दिया, मौली से आप बांधिए, ये पूजित हो रही है वो पोटली, है ना। उसके बाद आप प्रार्थना करके पूरा मन ही मन जाप करते हुए ओम श्रीम श्रेय नमः, ओम श्रीम श्रेय नमः करके आप अपने सेफ में या गले में इसको रखिए। फिर मैं कह रही हूँ कि इस दिवाली से लेके अगली दीपावली के बीच तक का आप देखेंगे कि आपकी धन वर्षा होगी, आपका स्थायित्व रहेगा, माँ का स्थिर स्वरूप रहेगा आपके पास और जाएंगी नहीं आपके पास से, बढ़ोतरी होगी, बरकत होगी। छोटे छोटे से उपाय हैं, बहुत ज्यादा चक्करों में मत पड़िए कि ये पोटली दे रहे, ये पोटली दे रहे, ये पोटली दे रहे, आप खुद बनाइए, क्योंकि खुद से किए हुए प्रयास आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। बाकी आप कर सकते हैं, नहीं तो एक छोटे से पोटली रेड कलर की ले लीजिए, मार्केट में तो बहुत अच्छी सजी सजी पोटलियां मिलती हैं आजकल, आप लीजिए, उसमें आप 5 कौड़ी डाल दीजिए, 5 गोमती चक्र डाल दीजिए, 5 आपने हरी इलायची डाल दी, कुछ दालचीनी डाल दी, थोड़ा पीली सरसों डाल दी, लौंग डाल दिया, है ना। तो ये सारी नाग केसर के फूल डाल दिए, रक्त गुंजा डाल दिया, काली और लाल दोनों, है ना, लाल गुंजा भी डाल दी आपने, काली गुंजा भी डाल दी, पीली कौड़ी भी डाल दी, है ना, थोड़ा जायफल डाल दिया। ये सब चीजें वैसे जो हमने थाली में जो लाल कपड़ा रखा था वो तो वो अलग ये है, उससे अलग ये अलग है, बाकी सामग्री भी आपने रखी और ये बाकी सामग्री को इकट्ठा करके तो 2 आपने थोड़ा थोड़ा पोर्शन, आप 2 पोटली पोटली 2 हो गई, दोनों को हमने तिजोरी में रखना है या जहां भी हम ऑफिस में भी रख सकते हैं आप अपने, है ना, जो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स के पास रखे। नौकरी में तरक्की होगी, जीवन में सफलता मिलेगी, क्योंकि अबंडेंस कैन बी अबंडेंस ऑफ एनीथिंग, abundance of money, abundance of career growth, abundance of health, डिपेंड करता है आप कहाँ पे रख रहे हो उसको, है ना, abundance of business, है ना, और also रिलेशनशिप में है तो कनकधारा स्रोत रखिए बीच में, कनकधारा मंत्र यंत्र रखिए बीच में, और कनकधारा यंत्र में गुलाब की पंखुड़ियों से आप आह्वान करिए कुमकुम के साथ। इसका भी मैं ठीक से उपाय बताऊं तो सेम वही है कि आपने कनकधारा यंत्र करना, एक लाल आसन में रखना है, सेम वही है उसका प्रोसेस कि आपने एक प्लेट लेनी है ना, प्लेट में आपने पहले गंगा जल छिड़कना है, स्वास्तिक बनाना है या ओम बनाना है, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा रखना है, लाल कपड़ा रखने के ऊपर उसके ऊपर कनकधारा यंत्र रख देना है ना। अगर पीछे उसका बैलेंस नहीं है तो पीछे सुपारी या किसी चीज से आप टिका करके आप उसको रख सकते हैं, और वो कनकधारा यंत्र रख करके आपने आप कुमकुम लेना है और आपने गुलाब लेना है या गुलाब की पंखुड़ियां लेनी है, या तो 108 गुलाब ले लीजिए, अगर नहीं मिल पा रहे तो 108 गुलाब की पंखुड़ियां, और आपने कनकधारा यंत्र के ऊपर ओम ह्रीम श्री नमः, क्योंकि सबसे सिंपल यंत्र आप सबको याद हो जाएगा इसलिए मैं बता रही हूँ, आपने 108 बार डालना है एफर्मेशन के साथ कि मेरा विवाह इस दीपावली से लेके अगली दीपावली के बीच में हो जाए, जिनका विवाह नहीं हुआ है, जिनको वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है उनको भी ये करना है, ये एफर्मेशन के साथ कि मेरे विवाह में जो समस्याएं हैं वो सारी खत्म हो जाए, आपस में प्रेम बना रहे। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी अति प्रसन्न अवस्था में आपके ऊपर न्यौछावर करती हैं, आपकी अबंडेंस ऑफ गुडनेस एंड काइंडनेस इन योर लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ को एक्टिवेट कर देती हैं, चाहे विवाह हुआ हो नहीं हुआ हो, दोनों ही एरियाज में मधुरता लेके आ जाती है संबंधों में।
विवाह नहीं हुआ है तो विवाह हो जाता है, रोमांटिक लाइफ नहीं है तो पार्टनर मिल जाता है, वैवाहिक जीवन है तो वैवाहिक जीवन में सुखद अनुभव हो जाता है। बहुत सुंदर प्रोसेस है। उसके बाद इस कनकधारा ज्योति को उसी रेड कपड़े में लपेट करके आप अपने पास रखिए, आप अपने किसी भी अच्छे स्वच्छ जगह में रखिए, बेड साइड में रखिए, या अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट एरिया में रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा होता है। या फिर आप उनको वापस मंदिर में रख करके रोज पूजा करें, आप देखेंगे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत बहुत पावरफुल। अब मैंने आपको ना दीपावली में बताया कि जैसे हमारे यहाँ ईख की दीपावली बनती है। हाँ बिल्कुल, ये मैंने देखा है कि गन्ने की अलग से मतलब स्टॉल्स लगे हुए होते हैं सेल करने के लिए। हाँ जी। हाँ। तो गन्ना, एक गन्ने के 3 स्टिक्स को लेके, ये पहाड़ में बेसिकली उत्तराखंड में बहुत बनती है, गन्ने की माँ बनती है। 3 गन्ने होने चाहिए पूरे, मतलब एक गन्ने को 3 पार्ट्स में बांट लेते सकते हैं, हैं, हाँ। उसको ट्राइपॉड की तरह बांधते हैं मौली से, ठीक है। बांध करके उसके बाद मिट्टी का जो चेहरा होता है ना माँ का, आजकल बहुत अच्छे आते हैं बने हुए, बहुत सुंदर सुंदर, वो उनको लगाते हैं, उसके ऊपर चुनरी वगैरह लगा के, लहंगा चुनरी वगैरह उनको पहनाते हैं उसमें रैप करके, और बहुत सुंदर साक्षात मतलब 2-2 फीट 3-3 फीट की बन जाती है। पूरा उनको डेकोरेट करते हैं, पूरी नथ भी पहनाते हैं उनको, ज्वेलरी भी पहनाते हैं। लोग तो अपने घर की निकाली हुई प्रॉपर ज्वेलरी जो होती है वो माँ को पहनाते हैं, हाँ। माँ को पहनाते हैं। अब वो जो ईख यूज होती है ना, उसको भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अच्छा। तो उसका भी एक बहुत स्ट्रांग रेमेडी है कि अगर आपने गन्ने की लक्ष्मी बनाई है, आपने गन्ना अर्पित करा, लक्ष्मी नहीं बनानी आती आपको गन्ने की, तो आप गन्ना अर्पित करिए उनको, और उसके बाद उस गन्ने का रस निकाल करके आपने भाई दूज तक का किसी भी दिन में जाकर के शिवालय में जाके शिवजी के ऊपर उस ईख के रस को चढ़ाना है, मन में प्रार्थना करते हुए कि हे माता लक्ष्मी, हे नारायण देव, हे महाप्रभु महादेव, गौरी के साथ आपका स्मरण आपके पूरे परिवार का कर रहा हूँ और मेरे घर में सुख शांति धन यश वृद्धि है। आप, इतनी सिंपल एक्टिविटी है, इतनी पावरफुल रेमेडी है ना कि धन तो ऐसे आना शुरू हो जाएगा आपका। बिल्कुल, ये बहुत सिंपल, बहुत पावरफुल है, इसको जरूर करिए, है ना। तो ये गन्ने का जो पहाड़ में बनती है ना, इसलिए पहाड़ में आप देखोगे तो प्रोस्पेरिटी ऑफ माइंड है, प्रोस्पेरिटी ऑफ ज्ञान है बहुत ज्यादा। मतलब वो उसी की इच्छा करते हैं तो उनको वही मिलती है, किसी और चीज की इच्छा करते हैं तो वो भी मिल जाता है। तो वहाँ एजुकेशन, विजडम बहुत मिलता है आपको, एजुकेशन में बहुत जोर होता है, और वहाँ पे ज्ञान का बहुत ज्यादा वो, तो मतलब वो उसी चीज को, स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो ज्यादा झुके रहते हैं। देवभूमि है ना, तो उस तरह का माइंडसेट रहता है। लक्ष्मी जी की जो पराशक्ति है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को और कई ब्रह्मांडों को चढ़ा रही है, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या भी मानी जाती है। पर ये भी उनको माना जाता है कि त्रिपुर सुंदरी की अगर आप पूजा करें तो आप तंत्र मार्ग से भी आपको कोई भी कष्ट खत्म हो जाता है, और मटेरियलिस्टिक सारे गेन होते हैं। तो उनका एक हाथ में ईख है, गन्ना है, तो वो मतलब वो सिंबॉलिक आप देखो तो रिप्रेजेंटेशन बहुत डायरेक्ट है कि अल्टीमेटली आई लव दिस, है ना, मुझे ये बहुत प्रिय है ये वस्तु। तो इसकी तुम अगर पूजा कर रहे हो या इसमें मेरे को बना करके पूजा कर रहे हो तो मैं तो वैसे ही प्रसन्न हो जाऊंगी। और उस जल मतलब वो उसका जो रस है उसको लेके जब शिव जी पे आप डालते हो, क्योंकि शिवालय पे बोलते हैं शिवलिंग पे समस्त देवी देवता है, केवल महादेव ही नहीं है, तो वो आपका मैनिफेस्टेशन और जल्दी पावरफुल हो जाता है। तो उसके पीछे तात्पर्य है। तो उसका बहुत सिंपल वो है कि लक्ष्मी जी के सामने गन्ना चढ़ाइए, गन्ने का रस पूजा के बाद आप दूसरे दिन या भाई दूज के दिन लेकर के उसको जो शिव जी है, शिव जी के पास जाके शिव जी के ऊपर चढ़ाइए, शिवलिंग पे चढ़ाइए, और सभी देवी देवताओं का स्मरण करके चढ़ाइए। आपके घर में सुख समृद्धि धन धान्य बना रहेगा। बहुत सिंपल उपाय, बहुत पावरफुल रेमेडीज, यू नो। बहुत बढ़िया आपने चीजें बता दी। थोड़ा सा मैं चाहूंगा, वैसे हमारा ऑलरेडी बहुत समय हो चुका है, फिर भी मैं एक चीज ये चाहूंगा, थोड़ा सा प्रिकॉशंस और बता दिए, क्योंकि आपने अभी ये बताया कि उस दिन सारी नेगेटिव जो एनर्जीज हैं या जो मतलब क्या कहेंगे जो शक्तियां ऐसी हैं वो भी उस दिन पूरी तरह से जागृत होती हैं, तो उसके लिए प्रिकॉशंस आप जरूर बता दीजिए। अब देखिए उस दिन का ना रात्रि के समय जो हवन होता है, तो बंगाल, उड़ीसा, असम, ये सारे जो एरियाज हैं यहाँ पे रात्रि को, दीपावली की रात्रि को माता काली का पूजन का विधान है। वो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन,
और माता काली की पूजा करते हैं दीपावली की रात्रि को, क्योंकि घोर रात्रि है, अहोरात्रि है, और इस रात्रि में साधना का समय होता है। डिवाइन पोर्टल खुला हुआ है। अब तंत्र में जाओ या यंत्र में जाओ या आप सात्विक जाओ, ये दोनों में ही दोनों को परिपूर्णता मिलती है। तो माता काली का जब पूजन करते हैं तो उसमें आपकी नेगेटिविटी जो होती है वो सारी माँ काली समाप्त कर देती है। तो माँ काली का स्मरण तो जरूर करना चाहिए उस रात्रि को। हनुमान जी का स्मरण भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत सिंपल रेमेडी फिर आपको बताती हूँ कि जैसे आपने पूछा कि नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा जागृत होती हैं, उन नकारात्मक ऊर्जाओं से कैसे बचा जाए। तो आपने एक काला धागा लेना है और उस काले धागे में आपने 9 गांठें बांधनी। पहली गांठ आपने बांधी और आपने तो आप ओम श्रीम श्रेय नमः बोल सकते हैं, नहीं तो आप महामृत्युंजय का मंत्र बोल दीजिए, है ना। और महामृत्युंजय का भी पूरा मंत्र आप बोलिए कंप्लीटली। ओम ह्रूम जुम सह ओम भूर्भुवस्व ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षिमामृतात् ओम स्वाहा भुवा भू ओम सह जुम ह्रूम ओम। ये थोड़ा बड़ा मंत्र है ना, पर हाँ वो आसान था, वो आसान था इसीलिए मैं आसान। या फिर ओम क्लीं कालिकाय नमः। अच्छा ये ना ओम, हाँ ओम क्लीं कालिकाय नमः या ओम क्लीं कृष्णाय नमः भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों ही जागृत हैं इस समय। या ओम हन हनुमते नमः, वो भी सिंपल है ना। तो कोई भी ऐसा देवी देवता का मंत्र जिससे आपको प्रोटेक्शन मिले, या कवच आप पढ़ सकते हो उस समय, और उसको गांठ आपने बांधी। फिर दूसरी गांठ बांधी थोड़े डिस्टेंस में, ऐसे करके आपकी 9 गांठें होंगी। पास पास करके बांटिए, वो धागा से लीजिए और उसको आप अपने हाथ में बांध दीजिए, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपके जीवन में कोई भी साइकिक अटैक हो, कोई भी नेगेटिविटी आनी हो, कोई आपके ऊपर तंत्र कर रहा हो, मंत्र कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, सब खत्म। वो शील्ड बन जाती है आपके चारों तरफ, कवच, है ना। वो आप यहाँ पे धारण कर सकते हैं, आप गले पे धारण कर सकते हैं, आप कई लोग पाँव पे धारण करने में मना करते हैं कि ये, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि जब शक्तियां आती है ना, कई बार पाँव के थ्रू भी आती हैं, अटैक आपको आता है, तो जब वो पाँव पे बांधते हैं ना, तो पाँव पे बांधने का उसका पर्याय यही होता है कि वहीं से अटैक आपका रुक जाए। वो आजकल मैं बहुत सारे रील्स एंड पॉडकास्ट देखी कि अरे शनि को आपने रोक दिया, शनि को बांध दिया। ये गलत बात है ना। गलत आप मत उसको बताइए। आप उसका स्पिरिचुअल पैटर्न आपको नहीं पता है तो आप उसको मत बताइए। स्पिरिचुअल पैटर्न यही कि आपकी जो नेगेटिविटी होती है ना, कई बार अंगूठे में बहुत खुजली होती है, तीखा सा दर्द होता है ना। कभी आप नोट करना, बहुत तेज ऐसा लगता है जैसे कोई सुई चुभा रहा है, इसका मतलब कहीं पे कोई आपको नेगेटिव अटैक भी दे रहा है। तो वो पाँव से सबसे पहले, या तो क्राउन चक्र से आएगी या फिर आपके पाँव से आएगी। तो इसीलिए बोलते हैं हाथ में बांधो, ठीक है, पाँव पे आप बांधिए, वो भी अच्छा है। आप अपने गले में भी बांध सकते हैं। ऐसे हाथ में बांधोगे तो आप हाथ नहीं रोक दिया आपने अपना, है ना। गले में बांधोगे तो आपने गला काट दिया, तो ये क्या तात्पर्य होता है उसका। आप मोटिव समझिए कि क्या है, कि क्यों है। तो ये आप कर सकते हैं कि तंत्र विद्या जो भी है उसको रोकने के लिए माँ पे समर्पित हो जाइए, नारायण पे समर्पित हो जाइए। आखिर कृष्ण ने भी तो सत्यभामा के साथ ही नरकासुर का वध किया था, है ना। आखिर में देवी कामाख्या त्रिपुर सुंदरी ने भी ऐसे क्रिएट करी एनर्जीज कि भगवान कृष्ण सामने आए। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आ रहा हूं सामने समक्ष में, अब मैं इसका नाश करूंगा। इसने त्राही त्राही कर दी है सारी दुनिया में। तो ऐसे करके असुरों का नाश हुआ, क्योंकि वो असुर प्रवृत्ति में ज्यादा चले गए। तो इस रात्रि में असुर प्रवृत्ति भी बहुत ज्यादा होती है, लोग करते हैं ऐसा काम, दूसरे का नाश। लेकिन आप ये जान लीजिए कि कोई भी नेगेटिविटी करता है या कोई भी तांत्रिक किसी की तंत्र क्रिया करता है, 13-14 साल बाद वापस उस पर आती है। अच्छा, वो भी बचते नहीं है। तो कोई सोचे कि ब्लैक मैजिक करवा लें हम, इस पे ये कर लें, हम करियर ग्रोथ कर लें, आपके ऊपर वापस आएगी। किस लेवल में आएगी, किस तरह से आपको मारेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस सब सारी चीजों से बचिए। सात्विक स्वरूप में आप पूजा करेंगे, आपको माँ कृपा करेंगी आपके ऊपर, देव कृपा करेंगे, नारायण कृपा करेंगे, भोलेनाथ कृपा करेंगे और आपको प्रोटेक्शन देंगे चारों तरफ। भाई ये तो 5 दिनों का महापर्व है। आप देखो हनुमान जी, काली, सबकी पूजा, कृष्ण भगवान, शिव जी, ना, लक्ष्मी नारायण, बचा कौन, सबकी, यमराज की भी पूजा कर दे रहे हैं। तो ये तो इतना पावरफुल समय है, सभी देवी देवता आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये जो आपने काला धागा बांधने की बताई, ये परिवार में कोई एक व्यक्ति बांध सकता है या सबको बंधेगा? सब बांधे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो परिवार का मुखिया भी बांध दे तो सबके ऊपर उसका, वो ठीक है, लेकिन आई थिंक आइडियली जिसको बहुत ज्यादा परेशानी हो तो वो बांधते हैं तो अच्छा रहता है।
ठीक। तो बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी चीजें बताई दीपावली के बारे में। 2 पर्व अभी भी रहते हैं, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। ब्रीफ में बता दें, लेकिन बताएं जरूर। जी, तो दीपावली की हम बात करें तो जो व्यापारी लोगों की पूजा की बात करें थे ना, दिन का टाइम, तो वो दूसरे दिन भी कर सकते हैं दिन में पूजा, क्योंकि उनकी दिन में पूजा होती है। और गुजरात में नववर्ष भी मनाया जाता है, प्रतिपदा तिथि जो होती है शुक्ल पक्ष की कार्तिक, उनका नववर्ष होता है, और वो इसमें सरस्वती माता की पूजा करते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने कहा बार बार सरस्वती माता का जो जिक्र कर रही हूँ ना, तो वो पौराणिक टाइम पे सरस्वती माता को भी साथ में पूजित किया जाता था। तो शारदा पूजन होता है उनका, वो प्रॉपर पूजा करते हैं कि हमको ज्ञान दे, हमको हमारे साथ बही खाते में आपका भी अवतरण हो, कि ताकि सही तरीके से करें। उसके बाद जब गोवर्धन पूजा आता है, क्योंकि 21 तारीख में अमावस्या तिथि चल रही है, तो 22 तारीख को उदया तिथि में गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा वाले दिन क्या होता है, अन्नकूट पूजा भी बोलते हैं इसको। इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का एरोगेंस खत्म किया। बिल्कुल उनका जो अहम था उसको उन्होंने नष्ट करा कि तुम सब कुछ नहीं हो, मैं छोटे बालक के स्वरूप में भी ये गोवर्धन पर्वत एक उंगली में उठा के इन गांव वासियों को बचा रहा हूँ, जिनको बारिश कर करके, वर्षा कर करके तुमने त्राहिमाम कर दिया। तो वो एरोगेंस खत्म करने के लिए वो एक प्रोसेस था। और इसीलिए फिर जब गांव वाले बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, तो उनके पास बेचारों के पास क्या होता है, अन्न होता है खिलाने के लिए। तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के भोजन बनाए, है ना, गेहूं से, चावल से, आटे से, सब्जियां, जो हरी सब्जियां जो उस समय मिल रही हैं, तो वो सारे पकवान भगवान कृष्ण को खिलाए जाते हैं। तो अन्नकूट पूजन का विशेष महत्व इस वजह से होता है कि ये ऐसे होता है। और इसकी जो पूजन की जो अवधि है, और इस दिन द्यूत क्रीड़ा भी बोलते हैं। द्यूत क्रीड़ा होती है दोपहर के समय में, जिसमें कि ये द्यूत क्रीड़ा इज लाइक जो जैसे पहलवान वगैरह आपस में करते हैं, या एक वॉरशिप टाइप की ना लड़ करके करते हैं, तो वो द्यूत क्रीड़ा उसको बोलते हैं। खेल खेल में आप जो कहते हैं ना, तो कृष्ण बलराम के साथ बहुत करते थे द्यूत क्रीड़ा, तो इसलिए द्यूत क्रीड़ा की जाती है। वो दिन का समय है लगभग 3:20 से लेकर, तो प्रातः काल जो पूजन का टाइम है लगभग 5:45 से लेकर 9:15 बजे के बीच में है, जो गोवर्धन अन्नकूट पूजन होगा। और द्यूत क्रीड़ा का टाइम है वो दोपहर के टाइम पे होता है, तो वो 3:29 मतलब 3:30 आप लगा के चलो, से लेके 5:45 बजे तक का शाम को वो रहेगा समय, जिस समय ये पूजन अवस्था ये सारी की जाती है। और उसके बाद भाई दूज आ जाता है। जी, अब यमराज है, यमराज वहां से धनतेरस से घूमते फिरते टहलते जा रहे हैं जमुना जी के पास, है ना, और भाई दूज वाले दिन पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं वहां पे, तो यमुना जी तो बहुत प्रसन्न कि मेरा भाई है, तो विभिन्न तरह के पकवान बनाती हैं, वो उनको मतलब स्वागत करती हैं। तो पकवान बनाने में इतनी लीन होती है, दोपहर हो जाती है। इसलिए भाई दूज का जो विशेष महत्व होता है वो दिन के समय टीका लगाने का होता है। तो भाई दूज का जो समय है लगभग 1:15 बजे, 1:13 से लेके 3:28 तक का दोपहर में है। इस समय आप अपने भाई को टीका लगाएं। और काफी सारे लोग सिलबट्टा पीस करके भी, मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली अपने भाई को उल्टा सीधा बोलती हैं। ये उत्तर प्रदेश और मैंने बिहार में बहुत देखा ऐसा होते हुए, ताकि मेरे भाई को नजर ना लगे। तात्पर्य उसका ये होता है कि मेरे भाई को नजर लगे, बट इस दिन आप अपने भाई को टीका लगाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भाई दूज वाले दिन अगर कोई भी भाई अपनी बहन के घर में जाके भोजन ग्रहण कर ले, तो अकाल मृत्यु से बच जाता है। वो आने वाले वर्ष तक यमराज उनको परेशान नहीं करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जब भोजन अगर कर लिया, यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए, तो बोले कि तुम मुझसे कोई वर मांगो, क्या चाहती हो, मैं दूंगा तुम्हें। तो यमुना जी बोलती है कि आप मेरे पास आ गए, मेरे लिए इससे बड़ा वर क्या है, मतलब इससे बड़ा वरदान क्या है कि मेरे को मेरा भाई मिल गया मुझे। तो अगर आपको किसी को देना ही है, तो आप उन सारे लोगों को वरदान दो जो इस दिन अपने भाई को टीका लगाएंगे। तो वो सारी बहनों की प्रेयर से उन भाइयों का प्रोटेक्शन रहे। तो यमराज बोलते कि ठीक है, जो भी भाई दूज के दिन जो भी भाई जो है अपनी बहन से टीका लगवाएगा, तो उसको मैं उस साल प्रोटेक्शन दूंगा, मैं अकाल मृत्यु से उसे बचाऊंगा, ये मेरा आशीर्वाद रहेगा। और अगर कोई भोजन कर लेगा, तो उसके तो डेफिनेट है कि उस आने वाले साल में मृत्यु नहीं रहेगी। बहुत लकी माना जाता है इस चीज को, तो इसलिए ये व्यवधान। तो आप देखो यमराज जी कहाँ से आकर के कहाँ के, और यमुना जी ने उनसे भी वर लिवा लिया कि भैया आप आ रहे हैं, अब आप जा रहे हो वापस, हमने कहना पता नहीं कब आओगे नहीं आओगे, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप पहले मेरे सब
जो जन प्रतिनिधि है, लोग हैं जो आके मेरे उसमें डुबकी लगाते हैं, इसीलिए इस दिन यमुना स्नान का भी बहुत महत्व है। और लोग यमुना में जी में जाके उनकी पूजा करते हैं, उनके तट में जाके स्नान करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, यमराज को अर्घ्य देते हैं, और उसके बाद तट में आके यमुना जी की भी पूजा करते हैं और लोगों को भोजन खिलाते हैं। तो मतलब हर स्त्री किसी ना किसी का बहन स्वरूप तो है ही, तो ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट और यमराज से प्रोटेक्शन मिले। नंदिता जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दे दी है, मुझे लगता है ये जानकारी की सबको जरूरत है, हर परिवार को, हर इंडिविजुअल को। और इसमें ऐसी बहुत सारी जानकारी होगी जो जेन जी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, जेन जी के लिए तो स्पेशली, बिकॉज अगर वो करते ना, थोड़ा सा कनेक्ट हो जाए अभी, हाँ। उनकी ना इस समय जो प्लैनेट्स है, जिस समय ये पैदा हुए हैं, इतने अच्छे प्लैनेट्स रहे हैं। और इनफैक्ट अभी जिस समय 18 तारीख से गुरु भी उचका हो गया है, तो इस समय जो पूजा पाठ है जेन जी के लिए भी बहुत अच्छा समय ये है, क्योंकि जिस समय वो पैदा हुए ना, उनके प्लैनेट्स बड़े अच्छे थे, गुरु शनि वगैरह सब उचके। और आप देखें ये जो कोऑर्डिनेशन इस समय हो रहा है दीपावली का, 18 तारीख से धनत्रयोदशी शुरू है, 18 तारीख को ही गुरु उचके हो रहे हैं, और गुरु उचके रहेंगे इस पूरे पंचमहोत्सव में। मतलब अभी करीबन 5 दिसंबर तक का गुरु उचके रहेंगे। उस आप सोचो कि इस समय, मतलब उच्च के गुरु मीन्स देवताओं के गुरु प्रसन्न है। बिल्कुल। इस समय आप पूजा पाठ करें, जेन जी तो अगर कनेक्ट हो जाए, मतलब ये तो भविष्य है हमारा। आप उनका देखिए, उनको इतनी क्लैरिटी मिलेगी, उनके लिए इतने रास्ते खुलेंगे, उनका मेंटल स्ट्रेस खत्म होगा, उनके जो ब्लॉकेजेस हैं लाइफ में वो खत्म होंगे। जो सिंपल से उपाय दिए, अगर वो ये पॉडकास्ट फॉलो कर रहे हैं या देख पा रहे हैं या कर सकते हैं, प्लीज डू इट। माई रिक्वेस्ट टू यूज इट। आप एज एन एल्डर सोचो कि मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि आप करें, कोशिश करें, क्योंकि आपको उसका प्रभाव जो मिलेगा इतना पावरफुल मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते कि इसके रिजल्ट मुझे इतने अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल। और जेन जी में इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? स्ट्रेस बहुत है। हम पहले भी डिस्कस चुके हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत लेते हैं। वो कुछ तो ये है कि एक अभी जो समय चल रहा है ना, उस समय के अनुसार ना उन लोगों ने स्ट्रगल नहीं देखा। शायद इससे ऊपर वाली जो पीढ़ी है उसने बड़ी सारी चीजें देखी हैं। इस समय नेचुरल आपदाएं जरूर आ रही हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन उन्होंने बड़ा मतलब पैम्पर्ड वो लोग पले बड़े हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, पर मैं उनके अंदर वो डिवाइन स्ट्रीक भी देखती हूँ। हाँ, मैंने देखा, मैंने महसूस किया, क्योंकि वो लोग आके मुझसे पूछते हैं, उनको मैनिफेस्टेशन चाहिए ना, क्विक मैनिफेस्टेशन, तो वो डिवाइननेस जरूर पूछते हैं कि कैसे क्या करें कि अच्छे डिवाइन रिजल्ट्स आ जाए, और फिर उसके हिसाब से फिर वो करते हैं। चलिए नंदिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और मैं समझता हूँ दर्शक इस एपिसोड को तो सेव करके रख लेंगे, डाउनलोड करके रख लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। दर्शक क्या करते हैं ये अब देखना है। तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो ऑडियंस, जो भी आपको जैसा भी लगा इस पे कमेंट जरूर करना। कमेंट करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, और कुछ ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आई, आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर जरूर करेंगे। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, ये जानकारी सबके साथ शेयर करनी है। नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी कर लें, क्योंकि और बहुत सारी जानकारी आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।